दोस्तों, पेंशन के मुद्दे पर सोशल मीडिया में ख़ासकर व्हाट्सएप पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, रिटायरीज़ के ग्रुप बहुत ही मुद्दे गरमाया हुआ है। गरमाया इन द सेंस यही है कि हम सोशल मीडिया पर शोर देख रहे हैं। इतना शोर पड़ा है कि पेंशन रिवीज़न जैसे लगता है होने वाली है, लेकिन ये शोर 2 साल से 1.5 साल से ही पड़ा है। और आज मैं जिसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ वो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के बारे में बना रहा हूँ। वैसे तो मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था पेंशन इशू पर, क्योंकि पेंशन अपडेशन के ऊपर पहले ही बहुत यूट्यूबर्स वीडियो बना चुके हैं। झूठी और सच्ची, प्री मैच्योर, कच्ची खबरों की वीडियोस बहुत बन चुकी हैं। मेरे यूट्यूबर भाई जो हैं वो व्यूज़ लेने के लिए, सब्सक्राइबर्स लेने के लिए, और जो नए नए यूट्यूबर्स आए हैं वो भी अपना काम करने के लिए इसको उछाल कर खबर को बताते हैं। लेकिन अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल का एक दस्तूर है कि जब तक कोई कंक्रीट बात, कोई ऑथेंटिकेटेड बात नहीं होती है, हम वीडियो नहीं बनाते हैं। पर मुझे काफ़ी ईमेल्स आ चुकी हैं, काफ़ी कमेंट्स आ चुके हैं कि अरोड़ा जी आपने पेंशन अपडेशन के बारे में बहुत कम वीडियोस डाली हैं। पेंशन के बारे में, रिटायरीज़ के लेटर के बारे में, ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज़ एक्शन फोरम के बारे में, यूबीआई यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक रिटायरीज़ के लेटर्स के बारे में बहुत कम वीडियोस डाली हैं। तो आज आप वीडियो बनाएं क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट सबमिशन हो चुकी है। देखो भाइयों, कच्ची रिपोर्ट देने का, झूठी रिपोर्ट देने का, आधी कच्ची आधी पक्की रिपोर्ट देने का कोई लाभ नहीं है। 1.5 साल से बैंक के जो रिटायरीज़ हैं वो बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत अक चुके हैं, बहुत थक चुके हैं ये झूठी खबरें सुन कर। उनके पास कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही है। मैंने ये भी देखा है कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो के ऊपर 10 लाख बैंकर होते हुए भी 10,000 व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। इसलिए इसका मतलब यह है कि 9,90,000 बैंक एम्प्लॉइज़, सर्विंग बैंक एम्प्लॉय भी इंटरेस्टेड नहीं है रिटायरीज़ की पेंशन के बारे में। और आज तो आपको पता ही है कि बैंक रिटायरीज़ और सर्विंग एम्प्लॉय दोनों की गिनती तकरीबन बराबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये 3 साल पहले बराबर हो चुकी है। पंजाब नेशनल बैंक में आज की डेट में 92,000 सर्विंग एम्प्लॉइज़ हैं और 85,000 रिटायरीज़ हैं। मैं आपको आज का डाटा दे रहा हूं, तो आप सारा कुछ समझ रहे हैं कि रिटायरीज़ और पेंशनर की गिनती तकरीबन सभी बैंक्स में बराबर हो चुकी है। उसके बाद भी रिटायरीज़ परेशान हो चुका है। 30 साल से पेंशन रिवीज़न नहीं हो रही है। चलो आज काम मुद्दे की बात पर आते हैं, काम की बात पे सीधा आते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये मुद्दा शुरू किसने किया। अगर कोई पूछे कि 30 साल से पेंशन रिवीजन नहीं हुई लेकिन 1.5 साल से शोर पड़ रहा है, तो इसका कारण क्या है? कौन है इसके पीछे? क्या यूएफबीयू ने कुछ जोर लगाया है, या बैंक वाइज यूनियन ने कुछ जोर लगाया है, या रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ जोर लगाया है, या सरकार ने कुछ जोर लगाया है? कहाँ से ये मुद्दा गरमाया? क्यों लोगों के रिटायरीज के दिमाग में ये आया कि 30 साल पेंशन रिवीजन तो हुई नहीं, अब होनी चाहिए? देखिए बात शुरू कहाँ से हुई है। मैं पीछे चलता हूँ, थोड़ा बहुत पीछे तो नहीं जाता। अगर मैं 1956 पे चला गया या 1993 पे चला गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पेंशन एक्ट, रेगुलेशन एक्ट से मैं पीछे नहीं जाता। मैं अभी की बात कर रहा हूँ। मैं जो 10 नवंबर 2020 को IBA AGM एनुअल जनरल मीटिंग हुई IBA की, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। और 30/10/2020 को जो मुद्दा शुरू है असली में 30 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ है, जब बिजनेस लाइन
न्यूज़पेपर को मैडम निर्मला सीतारमन ने इंटरव्यू दी है। उस इंटरव्यू में उसने क्या बताया है फैमिली पेंशन के बारे में और पेंशन की इशू को उसने वहाँ क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने उसका जवाब दिया और वहाँ से लोगों के रिटायरीज़ के दिमाग में आ गया कि ये काम तो होने वाला है, हम भी कुछ बोल देते हैं। तो उसके बाद जो 10 नवंबर 2020 को 30 अक्टूबर बिजनेस लाइन इंटरव्यू के 10 दिन के बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने आईबीए को एक वर्चुअल मीटिंग में कहा है कि रिटायरीज जो हैं वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनका ध्यान रखिए। जैसे फ़ौज के अंदर रिटायर्ड फ़ौजी का फ़ौज अपना फ़ौजी का ध्यान रखती है, वैसे ही आप इनका ध्यान रखें, ये आपके ही मेंबर हैं। तो इससे मुद्दा और रिटायरीज का ध्यान चला गया पेंशन अपडेशन के बारे में कि कहीं फाइनेंस मिनिस्टर बहुत लीनियंट है और हमारा काम हो सकता है। तो इसलिए लीडर्स रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन ने लेटर लिखने शुरू कर दिए, ट्विटर पर कैंपेन चला दी गई, कोई इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालने लग गया, कोई फेसबुक पर डालने लग गए। तो बहुत 22 रिटायरीज ग्रुप हैं बैंकों के, तकरीबन मुझे सभी ग्रुप्स ने ऐड किया हुआ है अपने ग्रुप्स में। मैं ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज एक्शन फोरम का भी मेंबर हूँ, सुपर बैंकर्स का भी मेंबर हूँ, यूनाइटेड बैंक रिटायरीज का भी मेंबर हूँ। बड़े बड़े ग्रुप्स ने मुझे ऐड किया है और मेरी वीडियो सारे देख रहे हैं, सभी के साथ मेरी बातचीत होती रहती है। लेकिन वो लेटर लिखने के बाद भी कुछ रिज़ल्ट कंक्रीट नहीं निकला है। तो ये शुरू करने वाले मैडम सीतारमन ही थे, सरकार की तरफ से शुरू हुआ था। लेकिन किसी रिटायर्स ने ये ध्यान नहीं दिया कि जो निर्मला सीतारमन जी की लैंग्वेज थी वो दैट वाज ए एडवाइजरी रोल। उन्होंने सिर्फ आईबीए को एडवाइजरी दी है कि ये आपके परिवार के मेंबर हैं, आप इनका ध्यान रखें। उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी है, देयर इज़ नो गवर्नमेंट ऑर्डर। किसी के पास सरकार का कोई हुक्म नहीं है आईबीए के बारे में। तो इसलिए एडवाइजरी रोल को हम इंस्ट्रक्शन समझ के गलती करते रहे और मुद्दा को और उछालते रहे। यूट्यूबर्स भी उछालते रहे, न्यूज़पेपर्स ने भी उछाला है और सोशल मीडिया पर तो हम लोगों ने खुद ही उछाल दिया, इतना कर दिया है। तो कहाँ से बात चली? उसके बाद इन्होंने आईबीए की एक कमेटी बनाई जो श्री मल्लिकार्जुन जी उसके प्रधान थे 22 जुलाई 2021 को। उस कमेटी की सवाई मीटिंग कन्वीन करने के आगे अभी तक कुछ नहीं हुआ। 22 जुलाई 21 को आप 6 महीने बीत चुके हैं तो कोई रिज़ल्ट नहीं निकला है। और तो और बात, मुझे दुख की बात है, देयर इज नो प्रपोजल बाय आईबीए टू गवर्नमेंट। आईबीए की एक भी प्रपोजल, एक भी लेटर नहीं है सरकार को लिखा गया हो पेंशन रिवीजन अपडेशन के बारे में। और उसके बाद एक दुख की बात और है, जो 22 जुलाई 2020 को एमओयू साइन हुआ था बाईपार्टाइट सेटलमेंट का, और जिसमें ये एग्रीड था 30% फैमिली पेंशन रिवाइज करने का, वो 1 साल तक रिवाइज नहीं हो सकी। तो आप देखिए गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है। गवर्नमेंट के पास क्लियरेंस के लिए लेटर पड़ा रहा, 1 साल पड़ा रहा। कितने एमपीज़ ने लेटर लिखा, कितने रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशंस ने लेटर लिखा, कितने डेलीगेशन फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने गए। कभी कोरोना का बहाना लग जाता था, कभी इलेक्शन का बहाना लग जाता था, कभी क्या हो जाता। 1 साल उन्होंने ले लिया एग्रीड इश्यूज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो कितने रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन ने उसमें भी क्रेडिट लिया कि पेंशन जो फैमिली पेंशन अपडेशन हो रही है वो हमारे लेटर के थ्रू हो रही है, हम लेटर से करवा रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने एक वीडियो शेयर करी थी एक रिटायरी लीडर की। उस रिटायरी लीडर ने बिल्कुल जेन्युइन स्पीच दी है और कहा है कि भाइयों इधर उधर की खबरें ना फैलाओ, हवा में तीर ना चलाओ, अंधेरे में डांग मत चलाओ, कुछ भी होने वाला नज़र नहीं आ रहा है। क्यों वीडियो डालते जा रहे हो, क्यों सोशल मीडिया पर बवाल उठा रहे हो। ये वीडियो आज भी मेरे पास है और मैंने यूट्यूब पर इसको अपलोड भी करा है, एज इट इज़ ही करा है, और मेरे 74,000 व्यूज़ हैं उस वीडियो के ऊपर। आज भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। चलो
आज की जो बात हम करनी थी वो है पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट, जो बहुत लंबी रिपोर्ट है और उसके अंदर स्टडी टूर हुआ था। ये आपको पता है, गवर्नमेंट ने पेंशन रिवीजन के बारे में एक स्टडी टूर बनवाया था भुवनेश्वर और कोलकाता के लिए, और उसकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो 3 दिन पहले सबमिट हुई है। मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन सभी की डिमांड आई है तो मुझे बनानी पड़ी। और उसमें है ही कुछ नहीं, कुछ निकला ही नहीं है। इतनी बड़ी स्टडी रिपोर्ट बनाई है, इतनी बड़ी लेंथी रिपोर्ट है, उसके जो मेन बातें हैं, 2-3 बातें हैं, वो मैं आपको बता ही देता हूँ। उसमें उसने कहा है कि रिस्पेक्टिव बैंक टू पे फ्राम ओन सोर्सेज फ्राम पेंशन फंड कॉर्पस। उसने पहली लाइन में ये कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक्स को पेंशन नहीं पे करती है, इसलिए रिस्पेक्टिव बैंक्स जिनके पास सोर्सेज हैं, जिनके पास पेंशन फंड कॉर्पस पड़ा है और जो बैंक प्रॉफिट में है और अपने एम्प्लॉइज़ को पेंशन रिवाइज कर सकता है, वो करे। तो ये एक एडवाइजरी रोल है। उन्होंने इंस्ट्रक्शन तो दी नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी है। दूसरी बात भी उन्होंने ये कही है कि नो अकाउंटेबिलिटी नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक। किसी को उन्होंने अकाउंटेबल नहीं रखा, किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया गया इस कमेटी रिपोर्ट में कि अगर पेंशन रिवीजन नहीं होगी तो कैसे, कौन जिम्मेवार होगा। ना सरकार जिम्मेवार है, ना बैंक का चेयरमैन जिम्मेवार है, ना यूनियन जिम्मेवार है, ना बैंकों के IB जिम्मेवार है। तो कैसे होगा। पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट जो है जीरो रिपोर्ट है, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एंड डिसअपॉइंटिंग रिपोर्ट। कुछ भी उसमें निकला नहीं है। इतने महीने वो स्टडी टूर करते रहे हैं, भुवनेश्वर और कोलकाता के टूर लगाते रहे हैं, निकला कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन किसी बैंक को उसने नहीं दी कि जो प्रॉफिट में है वो पेंशन रिवीजन कर दे। किस डेट से रिवीजन करेगा, कितने % रिवीजन करेगा। उसने तो और डिस्प्यूट खड़ा कर दिया कि बैंक वाइज पेंशन रिवीजन होनी चाहिए, नॉट थ्रू IBA, नॉट बाय द IBA एसोसिएशन। तो बैंक वाइज है, जो प्रॉफिट में है वो रिवाइज कर दें, जो लॉस में है वो रिवाइज ना करें। तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग, बहुत डिसअपॉइंटिंग रिपोर्ट है। सारी रिपोर्ट को मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए उसके बाद जो है IBA ने कोई प्रपोजल नहीं दी है। उसके बाद अभी तक लीडर्स ने क्या किया है, आज उसके ऊपर भी चर्चा कर देते हैं, कोई वीडियो बना ही रहे हैं। तो आज तक क्या हुआ है, कभी किसी मेंबर पार्लियामेंट ने लेटर लिख दिया, कभी कोई डेलीगेशन लेके फाइनेंस मिनिस्टर के पास चला गया, कोई रिटायरीज लीडर ने वीडियो को वायरल करवा दिया, किसी रिटायरीज लीडर के टेलीविज़न के छोटे से चैनल पर उसकी इंटरव्यू आ जाती है, उसको बेस बनाकर रिटायरीज लीडर व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक ग्रुप्स में और इंस्टाग्राम पर वीडियो डाल के मुद्दे को और उछाल देते हैं। कई बार स्टार्ट क्वेश्चन का जवाब देता है, मिनिस्टर से मांगा जाता है, और स्टार्ट क्वेश्चन में वो पहले ही मना कर चुके हैं। ठाकुर जी जो थे उन्होंने मना कर दिया था लोकसभा में कि पेंशन रेगुलेशन एक्ट में पेंशन रिवीजन का कहीं भी बात नहीं है। उसमें सिर्फ एक ही बात, सारा पेंशन एक्ट रेगुलेशन एक्ट मैंने पढ़ा है, सिर्फ एक ही बात लिखी है, हाफ ईयर विल बी रिवाइज्ड। देयर इज नो प्रपोजल, नो प्रोविज़न फॉर पेंशन अपडेशन। तो उसके ऊपर भी लोकसभा में मना हो चुका है। स्टार्ट क्वेश्चन का जवाब कहीं लोकसभा में कोई MP मांग लेता है तो उसका रिप्लाई को बहुत हाईलाइट कर देते हैं, ताकि ये पता चलता रहे कि हम बहुत एक्टिव हैं। रिटायरीज लीडर लेटर लिख देते हैं, 6 महीने बाद, साल में 2 या 3 लेटर लिख देते हैं, और अपनी टाइप की मशीन को, कंप्यूटर को चेक कर लेते हैं कि आज ये सही टाइपिंग करता है। दुख की बात है, होनी चाहिए रिवीजन, क्यों नहीं होनी चाहिए। महंगाई कितनी बढ़ गई है, DNS कितनी हो गई है। रुपी टर्म में देखो, डॉलर 42-40 रुपये का था 5 साल पहले, आज 75 रुपीज़ का है। तो आज से 30 साल पहले 1947 में 1 रुपया $1 के बराबर था। तो 1995 में ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का डॉलर हो सकता है। जब 10 रुपये का डॉलर था तो उसके बाद आज 75 रुपीज़ हो चुके हैं डॉलर। तो हमारी पेंशन वहीं की वहीं खड़ी है। होनी चाहिए,
लेकिन लेटर लिखने से कुछ नहीं हो रहा है, सरकार हिलने वाली नहीं है। आपने किसान आंदोलन की पोजीशन देखी है, 1 साल गर्मी सर्दी बरसात, कोरोना को भी उन्होंने लड़ाई करी उसके साथ, तो कितनी मुश्किलों के साथ उन्होंने जीत हासिल हुई। मेहनत की जीत होती है, कुर्बानी की जीत होती है। तो बैंकर्स को, रिटायरीज़ को कुर्बानी करने की बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि जो वर्किंग यूनियंस हैं, UFBU जो है, हमारे बैंक की इंडिविजुअल यूनियंस हैं, उन्होंने भी रिटायरीज़ के लिए कोई अच्छा रोल प्ले नहीं करा है। उन्होंने भी कोई धरना देने की बात, स्ट्राइक करने की बात, कंटिन्यूस इंडेफिनिट स्ट्राइक हड़ताल की बात कभी नहीं करी है। रिटायरीज़ के लिए उन्होंने कभी ये नहीं सोचा भी खुद रिटायर होंगे, एक ना एक दिन रिटायर हो जाएंगे, 30 साल पुरानी पेंशन लेंगे, क्या होगा। कभी उन्होंने जंतर मंतर पर धरना देने की, सरकार को मजबूर करने की बात नहीं करी है। तो लेटर लिखना, मेंबर पार्लियामेंट के लेटर भी मेरे पास पड़े हैं, धरने की रिपोर्ट भी मेरे पास पड़ी है, डेलीगेशन भी जो निर्मला सीतारमण से मिले हैं, वुमेन एम्प्लॉइज़ बैंक एम्प्लॉइज़ का एक डेलीगेशन मिला था, उसका लेटर भी मेरे हाथ में है और उनकी फ़ोटोग्राफ्स भी निर्मला सीतारमण के साथ मैं सामने देख रहा हूँ। तो सभी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, सभी एंगल से मैं देख रहा हूँ। ये सिर्फ एक मुद्दे को उछाला जा रहा है। ये तो एक कुर्बानी की ज़रूरत है, कंटिन्यूस धरना हो, प्रोटेस्ट हो, बैंकों में हड़ताल हो, रिटायरीज़ और वर्किंग एम्प्लॉइज़ यूनियन सारी इकट्ठी होकर एक लड़ाई करें, तभी हो सकता है। और दूसरी बात है, 2024 की जो इलेक्शन आ रही है, तो बीजेपी सरकार हर हालत में नई इलेक्शन जीतना चाहती है। तो उस टाइम मुद्दे को गरमाया जाए, मुद्दे को उछाला जाए, कुर्बानी करी जाए, प्रोटेस्ट करा जाए, तो उस समय सरकार IBA को दबाकर किसी तरह की इंस्ट्रक्शन देकर उससे कुछ काम 10, 15, 20% पेंशन इंक्रीज़ हो सकती है, इतनी हो सकती है। लेकिन 2024 तक हमारे को इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरी कमिटमेंट ये है कि भाइयों, आप बार बार मेरे को कहते हो कि पेंशन के बारे में वीडियो डालो। वीडियो तभी डालते हैं जब कोई कंक्रीट मुद्दा हो। हाँ, लेकिन कोई ऐसा अपडेट आया, कोई ऐसी कंक्रीट बात हुई, तो मैं अगली वीडियो ज़रूर डालूँगा। लेकिन भाइयों, मेरा रिक्वेस्ट करने का ये मतलब है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा जो नए आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करो। सभी बैंकर्स के पास इस मैसेज को पहुंचाओ, सभी रिटायरीज़ के पास ये पहुंचना चाहिए, तभी वीडियो बनाने का लाभ है। 10,000 15,000 व्यूज़ लेके मैं बैठ जाऊं और इतनी लंबी वीडियो बनाऊं तो मुझे भी आनंद नहीं आता है, मज़ा नहीं आता है। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। थैंक यू वेरी मच।